Hello everyone, my name is Diksha and today I'm here to talk about my interview experience with Indigo Airline. Actually, I gave my interview on 21st of June in Jaipur and the hotel name was Leisure in Grand Chanakya Kashi Bhavan. Actually, मैंने अपना interview 7th of June को भी दिया था and I got rejected in the 4th round, so I went again there. And yeah, in this video I will tell my experience with Indigo Airline and I will tell you the questions, what they are asking and what they asked me. So let's get started. तो मुझे इंटरव्यू के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। सो इन द मॉर्निंग आई रीच जयपुर एट 6 o'clock और मे बी 6:30। उसके बाद मैं होटल पहुंची, 7 o'clock हो गए थे। एंड होटल में वॉशरूम्स बहुत छोटे हैं, लिटरली बहुत छोटे, लाइक 2 गर्ल्स भी एक वॉशरूम में नहीं आ सकती है। सो मैंने फ्री वॉशरूम देख के मैं फ़ास्ट गई, मैंने चेंज किया, मैंने मेकअप किया थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है। एंड मुझे बाहर जाके लाइक 7:45 हो गए थे जब मैं वेटिंग एरिया में गई थी। एंड मुझे पता चला कि मैम आर लिटिल लेट, सो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो बस हम वेट कर रहे थे। उसके बाद सो थोड़ी देर वेट करने के बाद मैम आ गए थे, HR मैम, जो हमारा आज उस दिन इंटरव्यू लेने वाले थे, सॉरी। एंड हर नेम वॉज महक, I forgot her surname, so Mehak ma'am, and she was so sweet, literally she was so sweet. So थोड़ी देर वेट करने के बाद मैम आ गए थे एंड हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था। उससे पहले मैम आते हैं वेटिंग एरिया पे। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और हमें बताया कि हमें इंडिगो की वेबसाइट पे अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा आज सिलेक्शन होता है, उस दिन सिलेक्शन होता है, सो अगर हमने अप्लाई नहीं किया होगा तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सो अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने हमें ये बताया। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने हमें बोला कि 10 की CV कलेक्ट करो। 10 गर्ल्स मेरे साथ अंदर फर्स्ट राउंड जहाँ पे कंडक्ट हो रहा है उस रूम में आएंगी, 10 गर्ल्स बाहर खड़ी रहेंगी और जैसे ही मेरा इंटरव्यू खत्म होता है जो अंदर गर्ल्स हैं वो नीचे जाएंगी और वापस 10 गर्ल्स को ऊपर भेजेंगे। तो ऐसे चलेगा। सो मैंने अपना CV कलेक्ट करवाया। ऑल्दो मैंने अप्लाई नहीं किया था, पर मैंने सोचा था कि चलो मेडिकल तक क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद बहुत टाइम होता है हमारे पास, हम वेट ही करते रहते। तो मैंने सोचा उस टाइम पे ये कर लूँगी। एंड मैंने मैम से पहले पूछ लिया था कि मैम इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हमें फर्स्ट राउंड से पहले अप्लाई करना है। सो मैम ने बोला नो इट इज़ नॉट, आप जब भी फ्री टाइम मिले आप कर सकते हो, बट फाइनल राउंड से पहले। सो आई सेड ओके। सो मैंने अपना फर्स्ट राउंड दिया। मैंने CV कलेक्ट करवा दी थी, एक गर्ल CV कलेक्ट कर रही थी, उसने 20 CV कलेक्ट की थी। एंड मैंने बहुत जल्दी CV दे दी थी, सेकंड और थर्ड में ही। सो मेरा CV नीचे आ गया था। सो जब जो सबसे ऊपर था वो 10 गर्ल्स पहले चली गई फर्स्ट ग्रुप में एंड मेरा था सेकंड ग्रुप। सो मैं गई फर्स्ट राउंड के लिए एंड फर्स्ट राउंड वाज ऑफ कोर्स ग्रुप डिस्कशन। एंड मैम ने पूछा हम सबसे, द क्वेश्चन वाज योर हॉबीज़, वी हैव टू टॉक अबाउट आवर हॉबीज़। मैम ने CV कलेक्ट कर रखी थी एंड मैम जिसका नेम ले रहे थे उसको बोलना था। सो 6th और 7th पे मेरा CV रखा हुआ था। मैम ने मेरा नेम बोला और मैंने अपना आंसर दिया, माई हॉबीज़ आर दिस। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद मैम ने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने बताया कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम MDS यूनिवर्सिटी एंड नाउ आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन इट। सो मैम ने पूछा कि तो आपने एक्चुअली उन्होंने पूछा कि सो वाई कैबिन क्रू, सो शी आस्क्ड वाई कैबिन क्रू। सो मैंने बोला कि मैम आई हैव सो मच इंटरेस्ट इन इट, आई हैव सो मच इंटरेस्ट इन कस्टमर सर्विस। तो उन्होंने वापस क्वेश्चन पूछा कि सो अगर कस्टमर सर्विस ही है तो सिर्फ कैबिन क्रू ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। सो मैंने, जैसा कि हम सब गर्ल्स आंसर देते हैं, इट इज़ माई ड्रीम। सो मैम ने बोला कि ऐसे मजाक में ही कि अब अगर किसी लड़की ने ऐसा बोला कि ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है या फिर मेरा ड्रीम है, क्योंकि मैं कब से सुनते आ रही हूँ दिस इज़ माई चाइल्डहुड ड्रीम, दिस इज़ माई ड्रीम। सो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी ये चीज़ें बोलना बंद करो। ड्रीम ओके मैंने भी बोला था क्योंकि रियलिटी है, बट मैं कहूँगी कि छोड़ो यार, अब मत बोलो, बहुत हो गया, उन्होंने बहुत बार सुना है। कुछ अलग बोलो, कुछ अपना देखो, लिटरली अपने आप से पूछो वाई यू वांट टू बी, एंड बस आंसर दो कुछ यूनिक। फिर ऐसे मैम ने मजाक में बोला अब अगर किसी लड़की ने ऐसा बोला सो उसके -1। सो हम सब हंसने लग गए थे। एंड उस टाइम पे हो जाते हैं नर्वस, क्योंकि मेरा आंसर होते बीच में ऐसे ऐसे नहीं कह रही हूँ कि बीच में, बट ऐसा थोड़ा बहुत नर्वसनेस हो जाता है, बट मैं नर्वस नहीं हुई। मैंने एक स्माइल किया, उसके बाद मैंने अपना वापस आंसर दिया बहुत अच्छे से एंड मैम ने मेरे को बहुत ही प्यारी स्माइल दी थी। एंड मेरा जो CV था वो नीचे अलग से रख दिया था, डेस्क पे हमारी टेबल पे अलग से रख दिया था। सो यस, आई गॉट सेलेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड एंड मेरे साथ हम 10 गर्ल्स गए थे ग्रुप डिस्कशन में। सो मेरे साथ एक और गर्ल भी सेलेक्ट हुई थी। एंड बट थोड़ा सा अजीब था क्योंकि मैम ने उसका आंसर नहीं सुना था। वो आंसर बोलने ही वाली थी, जस्ट फर्स्ट लाइन में मैम ने उसको रोक दिया था एंड मैम ने उसका भी CV नीचे रख दिया था। हम 2 गर्ल्स को सेलेक्ट किया था
एंड मैंने सुना था कि शी वॉज फ्रॉम ग्राउंड स्टाफ मे बी, मुझे फिक्स नहीं है, बट शी वॉज फ्रॉम ग्राउंड स्टाफ मे बी, या फिर कोई कोचिंग से, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट यार मैंने कुछ सुना था, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। या सो हम 2 गर्ल सेलेक्ट हुए थे फर्स्ट राउंड में। उसके बाद हमारा मेडिकल स्टार्ट हुआ, मैं रेस्ट रूम में गई, मैंने अपना स्टॉकिंग्स रिमूव किया। एंड पिछली वीडियो में ऑन माई, जब मैं 7 जून को जयपुर गई थी इंटरव्यू देने के लिए, तो मैंने बताया था कि मेरा ये जो मार्क है इधर है एक कट का, वो मैम ने रिज्यूमे में लिख दिया था पीछे। सो इस बार मैंने इसको मेडिकल से पहले ही कंसील कर दिया था, रेस्ट रूम में जाके इसको कंसील कर दिया था। एंड मेरे फॉरहेड पे भी मार्क है, गर्ल्स बहुत ज़्यादा डरती हैं कि हमारे मार्क है। देखो मेरे भी इतना ज़्यादा मार्क है फॉरहेड पे, बट मैं मेडिकल क्लियर करती हूँ यार हर बार, तुम भी कर सकते हो। मेरी पिछली वीडियो पे बहुत सारी गर्ल्स ने कमेंट किया था दैट हमारे मार्क है, हम सेलेक्ट होंगे कि नहीं, जस्ट गो फॉर इट। मेडिकल तक पहुंचो तो सही, उसको क्लियर तो करो। उसमें देखो, अगर उसमें मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आपको बता पाऊंगी कि मेरा अगर ये मार्क चल सकता है, इट इज़ ओके फॉर देम, सो चल सकता है ना यार, कुछ भी जाओ ना यार। मैंने किसी से नहीं पूछा था कि मेरा ये मार्क चलेगा, क्योंकि मैंने नेगेटिव नहीं सोचा था इतना। आप भी मत सोचो, जस्ट गो फॉर द इंटरव्यू। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो फॉर इट। यू कैन सी दिस मार्क, ये भी मेरा चाइल्डहुड मार्क है, मैं गिर गई थी और मुझे यहाँ पे स्टिचेस भी लगे थे मुझे यहाँ पे, एंड मेरे यहाँ पे भी एक कट का मार्क है, आई डोंट नो कैसे लगा था, बट मैं इसको भी कंसील कर लेती हूँ। सो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है यार, चिल होके जाया करो, इतना नहीं है। स्माइल के लिए भी लोग पूछते हैं कि ना, पूछते हैं कि हमारे टीथ अलाइन नहीं है तो हो पाएगा क्या, मुंह के अंदर भी देखते हैं क्या, नहीं देखते हैं। जस्ट वो आपको बोलेंगे कि हमें स्माइल करके बताओ ना, आपको सिंपल स्माइल करके बताएं लाइक दिस, सिर्फ इतना देखेंगे एंड यू जस्ट हैव टू गुड टू गो। ओके, सो वो सिर्फ इट्स गो फॉर इट, इतना मत सोचो यार। बस इसको थोड़ा सा कंसील कर देती हूँ मैं जाने से पहले, बिल्कुल थोड़ा सा, सो ये चल जाता है मेरा, ठीक है। एंड या फिर मेडिकल मैंने क्लियर किया, आई विजन हुआ था। इफ़ यू वांट इन डिटेल व्हाट इज़ मेडिकल राउंड, मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, यू कैन वॉच दैट। सो मेरा BMI पूरा कंप्लीट था, मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं हुआ इस बार। एंड या आई विजन बिल्कुल क्लियर था। और क्या चीज़ होती है, यस बस इतना सही था। एंड उन्होंने मेरे लेग चेक किए, और लेग भी इतने अच्छे से बिल्कुल पास आके नहीं चेक करते हैं, आपको थोड़ी सी दूरी पे खड़ा कर देते हैं और आपको जस्ट बोलते हैं राउंड, आपको खड़े होकर जस्ट राउंड करना है, और वो सिर्फ सिंपल से देख लेते हैं। ओके, सो इतना लोड मत लो, जस्ट गो फॉर इट। ओके, मैंने मेडिकल राउंड क्लियर किया। मेडिकल राउंड क्लियर होने के बाद मैं जस्ट वेट करी थी, बहुत देर वेट करी थी। उस वेटिंग टाइम में ही मैंने अप्लाई भी किया था। एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि घर से अप्लाई करके जाओ यार, वहाँ पे इतना लोड मत लो, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा लोड हो गया था। एक तो ईमेल काम नहीं कर रही थी, उसके बाद मैंने पासवर्ड देखे, उसके बाद मैंने सबको मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको PDF में किया, उसके बाद मैंने सेंड किया, उसमें अपलोड किया। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा वो नहीं करना है आपको, ज़्यादा स्ट्रेस एक्चुअली लेना नहीं है उस टाइम पे, चिल रहना है, बिल्कुल चिल। ओके, सो थर्ड राउंड कंडक्ट हुआ। इट्स रेनिंग। हेलो एवरीवन, वंस अगैन। कल एक्चुअली बारिश आ गई थी तो मैंने वीडियो वहीं रोक दिया था। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट थर्ड राउंड, जो कि होता है वर्चुअल राउंड, राइट। सो उसमें क्या होता है, हमें वीडियो कॉल पे HR के साथ बात करनी होती है और अपना इंटरव्यू वहीं देना होता है। सो हम एक रूम में थे जहाँ पे हमारा मेडिकल राउंड भी चल रहा था। तो मैम ने हमें लैपटॉप ला के दिया, किसी से कनेक्ट करवाया, एक HR थे और वो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। एंड हम सब गर्ल्स वहीं बैठे थे, एक एक करके इंटरव्यू दे रहे थे, 1 बाय 1। सो वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही थी HR, बहुत ज़्यादा, जितने मैंने आज तक क्वेश्चन सुने सारे मे भी सब पूछ लिए मैम ने। एंड मैं 5th और 6th गर्ल मैं ही थी जिसने इंटरव्यू दिया। एंड या मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे, मैंने सब कुछ लिख दिया था, तो मैं आपको वीडियो क्लास में बता दूंगी जो जो भी क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे, या फिर जो मेरे आसपास जो गर्ल्स थी, जब मैं देख रही थी उनको कि उनसे क्या पूछा जा रहा है, तो मैंने वो भी लिख दिए थे सारे क्वेश्चंस। सो मैं आपको वो भी बता दूंगी कि क्या क्या क्वेश्चन HR पूछ रही है, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड या सो मेरा भी इंटरव्यू हुआ, मैंने मुझसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और मैंने मेरी तरफ से 100% दिया था एंड बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू क्लियर किया। क्लियर नहीं, मैंने अपना इंटरव्यू दिया, फिर मैंने वेट किया। बहुत सारी गर्ल्स मेरे बाद भी थी, एक्चुअली बहुत सारी नहीं। थर्ड राउंड में दैट वाज वर्चुअल राउंड, उसमें हम 8 to 9 गर्ल्स ही थे, जिसमें से 3 वाज फ्रॉम ग्राउंड स्टाफ। जो मेरे साथ सेलेक्ट हुई थी फर्स्ट राउंड में, मे बी वो भी ग्राउंड स्टाफ से ही थी, मुझे फिक्स नहीं है अभी तक भी, पर ऐसा उनको अलग बिठा रखा था। तो हाँ, मैम ने एक बार बोला भी था कि शी इज़ दे आर फ्रॉम कुछ वर्ड बोला था, जी पता नहीं ऐसा कुछ बोला था। तो मेरे पास जो गर्ल बोली थी, वो बैठी थी, वो बोल रही थी कि दे आर फ्रॉम ग्राउंड स्टाफ। तब मुझे आइडिया लगा कि ओके। एंड या सारी गर्ल्स का इंटरव्यू हुआ। उसके बाद मैम ने
रिज़ल्ट सुना है। सारी गर्ल्स का इंटरव्यू एक्चुअली नहीं हुआ था। मैम ने बोला था कि मैं रिज़ल्ट आपको मेल मैं आपको सेंड कर देती हूँ मैसेज पे, जो एचआर ने हमारा फर्स्ट राउंड लिया था। सो मैम ने उनको सेंड किए और हम 6 गर्ल्स थे, मैं भी 6 गर्ल्स थे जिन्होंने थर्ड राउंड दे दिया था, 6 और 7 गर्ल्स। तो उसमें से मैम ने 3 गर्ल्स को बाहर बुलाया, 3 गर्ल्स को बाहर बुलाया था, जिसमें मैं भी थी। रूम के बाहर बुला के मैम ने बोला कि आई एम सॉरी, आपने अपना थर्ड राउंड आपने अपना थर्ड राउंड क्लियर नहीं किया है, यू आर रिजेक्टेड इन योर थर्ड राउंड। एंड हमारा मुंह एकदम उतर गया हम तीनों का। उसके बाद मैम ने भी देखा कि कैसे मुंह हो गया। फिर मैम ने बोला था कि मोरल डाउन नहीं करते यार, कम अगेन, अब तो जाना ही है। सो वापस जाएंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे कब जाना होता है। वापस जाऊंगी, इंटरव्यू दूंगी, या लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और उसके बाद भी बहुत सारी गर्ल्स रिजेक्ट हुई थी। एक्चुअली मैंने एक गर्ल का नंबर लिया था, तो मैंने भी उससे मैसेज पे पूछा था कि व्हाट हैपन इन योर इंटरव्यू। सो उन्होंने बोला कि आई एम ऑल्सो गेट रिजेक्टेड आफ्टर यू। सो या देखो, मुझे पता है उन्होंने 1 या 2 गर्ल को बहुत ही हार्डली सेलेक्ट किया होगा डायरेक्ट के लिए, एंड पीएचडी के लिए मे बी 2 to 3 गर्ल्स होंगी पीएचडी के लिए भी, जिनमें से भी आजकल वो फ़ीस लेते हैं, तो गर्ल्स पीएचडी ले नहीं रही हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। मैंने बहुत सारी गर्ल्स देख ली जिनको पीएचडी दे रहे थे पर उन्होंने नहीं ली, और वो वापस अगेन एंड अगेन आती हैं। पीएचडी नहीं लेने के बाद भी वापस बार बार आती है कि हमारा क्या पता डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाए। क्वेश्चंस बता देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भूल जाऊँ। वैसे ज़्यादा तो नहीं है, मतलब सब लड़कियों से, सब गर्ल्स से सेम ही पूछ रहे थे, कुछ जस्ट चेंज था। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट मैं अपना थर्ड राउंड मैं एचआर के सामने बैठी। एचआर ने मेरा नाम पूछा, व्हाट इज़ योर नेम। आई सेड हेलो मैम, माय नेम इज़ दीक्षा भगत। एंड फिर मैंने अपना नेम स्पेल भी किया। स्पेल करने के बाद मैम ने पूछा हाउ आर यू दीक्षा, एंड मैंने बोला मैम सो गुड, हाउ अबाउट यू। ऐसा बोलने के बाद फिर मैम ने बोला कि दीक्षा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद मैं स्टार्ट हुई वापस बोलने के लिए। सेम क्वेश्चन सेम मेरे साथ फर्स्ट राउंड में भी हो चुका था। हाँ, फिर मैंने बोला कि मैम आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम इंडिया यूनिवर्सिटी, माई मास्टर इन एड। सो फिर मैम ने पूछा अगेन कि सो माई कैबिन क्रू। फिर मैंने बोला मैं सो मच इंटरेस्ट इन कस्टमर सर्विस। फिर मैम ने पूछा कि तो कुछ और क्यों नहीं, वाई कैबिन क्रू ओनली। फिर मैंने वापस सेम अपना आंसर दिया। उसके बाद मैम ने पूछा ओके सो दीक्षा टेल मी, क्या पूछा था, एक सेकेंड या। अरे इतने रैंडम क्वेश्चन, आज तक सीरियसली मैंने इतने इंटरव्यू दिए, आज तक सीरियसली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे मुझसे यार। सो क्वेश्चन था टेल मी अबाउट ऑनलाइन प्ले गेमिंग। या मैंने अपना आंसर ऑनेस्टी के साथ ही दिया। मैंने बोला कि मैम आई एम सॉरी बट आई डोंट प्ले गेम्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। मैंने अपने सिस्टर के फ़ोन से भी बहुत सारे गेम्स डिलीट किए हैं इसी वजह से। ऐसे नहीं कह रही हूँ कि गेम खेलना ही बहुत बुरा है, कभी कभी टाइम पास के लिए खेला जाता है, वो भी बहुत सिंपल, नॉट लाइक पबजी वगैरह ना। बट वो उन बारे में पूछ रही थी कि वैसे जो अभी स्मार्ट जो अभी जो गेमिंग के प्लेटफॉर्म है उनके बारे में बताओ। तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था मैं कैसे बोलती। सो एक तो मुझे वहाँ पे नेगेटिव लग गया था कि मैंने ऐसा आंसर दिया, बट मैं उसके बारे में क्या बोलती, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था उसके बारे में। वो हुआ। उसके बाद मैम ने मुझसे पूछा उसके बाद मैम ने पूछा कि है ना कुछ मेमोरी के बारे में बताओ, आपकी फ़ेवरेट मेमोरी के बारे में बताओ। उसके बाद मैंने बताया उसके बारे में, मैंने वो भी प्रिपेयर कर रखा था बहुत अच्छे से, मैंने अपना आंसर दिया। मैंने सोचा कि अभी तो आंसर अच्छा है, क्या पता हो भी जाए। सो उसका आंसर भी मैंने अच्छे से दिया। उसके बाद मैम ने अगेन पूछा था कि अगर फ्लाइट में कोई डिफ़िकल्ट पैसेंजर आते तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। उसके बाद मैंने उसका आंसर भी बहुत अच्छे से दिया था। उसके बाद मैम ने पूछा कि उसके बाद सोशल मीडिया के बारे में पूछा था। और हाँ, वो गेमिंग में जब मैंने ऐसे बोला था कि मैंने अपने सिस्टर के फ़ोन से भी बहुत सारे गेम्स डिलीट किए, तो उन्होंने बोला कि क्यों किया है। सो मैंने वो भी आंसर दिया कि मैं नहीं चाहती कि वो डिस्ट्रैक्ट हो अपनी स्टडीज़ से, जैसे मैं हुई थी। जो गलतियाँ मैंने की है, मैं नहीं चाहती कि वो उन्हें वापस दोहराए इन इंग्लिश। सो हाँ, मैंने ऐसे करके कुछ आंसर दे दिया। हाँ, आप कहाँ, वेर आर यू फ्रॉम। सो मैंने बोला मैम आई एम फ्रॉम भिलवाड़ा। फिर मैम ने पूछा कि तो मुझे वहाँ की कुछ फेमस डिश के बारे में बताओ। सो भिलवाड़ा में कुछ फेमस डिश है ही नहीं, मैं कैसे बताऊँ, कुछ पर्सनल नहीं है। बट फिर मैंने बोला कि मैम आई डोंट नो अबाउट भिलवाड़ा बट आई नो अबाउट राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में दाल बाटी चूरमा इज़ सो फेमस, वी ऑल लव इट। सो मैंने वो आंसर करके दिया। एंड मैम ने पूछा दाल बाटी कैसे बनाई जाती है, एंड उस टाइम पे मैं स्टक हो गई लिटरली। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि दाल बाटी कैसे बनाई जाती है। अगर मुझे लिटरली थोड़ा बहुत भी आइडिया होता तो मैं कुछ भी बना के लिख देती। मुझे बाटी का पता है कि थोड़ा बहुत आटा, मुझे दाल का बिल्कुल भी नहीं पता था कि कैसे बनाई जाती है। और उनको लिटरली मुझे नहीं पता था कि जो उसमें तड़का देते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड उसमें कौन कौन सी दाल यूज़ होती है। आटे को बॉल्स बना के बाटी बना के जब कुकर में रखा जाता है तो कितनी देर रखते हैं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैं हाउ कैन आई आंसर दिस यार।
उसके बाद भी सीरियसली मैंने बोल दिया मैम आई लव दाल बाटी चूरमा, माई मदर मेक अ डिलीशियस दाल बाटी चूरमा, बट लाइक आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन कुकिंग। सो मैंने ऐसा बोल दिया। फिर मुझे लगा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर मैं उसके अलावा बोलती भी क्या, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन एट दैट टाइम। सो मैंने अपना आंसर दिया। उसके बाद मैम ने कुछ, हाँ बस इतना ही पूछा था मुझसे। तो वो कुछ पूछा था क्या, मुझसे इतना ही पूछा था। उसके बाद मैम ने बोल दिया था थैंक यू, मैंने भी थैंक यू बोल के एंड या आ गई थी। अब मैं बताती हूँ कि मैम दूसरों से क्या क्या पूछ रहे थे, लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन से पूछ रहे थे। एक क्वेश्चन था ग्रूमिंग के बारे में, वो लाइक इम्पॉर्टेंट क्यों है ग्रूमिंग। एक पूछा था आर्ट्स के बारे में कि आर्ट्स के अंदर क्या क्या आता है, क्या आता है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी यार। फिर मैम ने पूछा था आर्ट्स के बारे में कि आर्ट्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या क्या आता है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग से क्या नुकसान होते हैं, कुछ ऐसा भी पूछा था। उसके बाद 3 करंट न्यूज़ पूछी थी। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपने लास्ट मूवी देखी है उसको समराइज़ करो, ये भी वो लोग पूछ रहे थे। सो आप ये भी प्रिपेयर कर लेना। एंड आप फेवरेट मूवी के बारे में, और आप क्या करते हो, अगर आप कोई जॉब करते हो तो उसमें क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, लिटरली कुछ भी। और मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि उससे पूछा था कि व्हाट इज़ योर कंफर्ट फूड, तो उसने बताया दाल, लाइक उसने बताया दाल चावल। मैम ने उससे पूछ लिया हाउ टू मेक इट एंड वाई इट इज़ योर कंफर्ट फूड ऑल्सो। वो भी उधर स्टक हो गई थी, नॉट इन अ थर्ड राउंड, इन द लाइक वो उसने मुझे मैसेज करके, लाइक मैं उसे बता रही थी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हुआ मुझसे। तो उसने मुझे बताया कि हाँ मुझसे भी एक बार ऐसा पूछा था कि लाइक वाई इट इज़ योर कंफर्ट फूड और हाउ टू मेक इट ऑल्सो। सो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो गर्ल्स खाना बनाना भी सीखिए। तो आप थोड़ा बहुत देख लेना कैसे बनाया जाता है, तड़के वड़के को क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत सर्च करके बस थोड़ा बहुत लर्न कर लेना। एंड या दिस इज़ ऑल अबाउट मी। आई विल गो अगेन ऑल्सो, मे बी, लेट्स सी कब। एंड या बस यही था। एंड या दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे।